लोकसभा चुनाव न लड़ने को लेकर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐसा बयान सामने आया है जो काफी चर्चा में है। दरअसल सीतारमण ने कहा है कि उन्होंने चुनाव लड़ने संबंधी बीजेपी के प्रस्ताव को ये कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि उनके पास चुनाव लड़ने के लिए जरूरी पैसा नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु से चुनाव लड़ने का विकल्प दिया था। सीतारमण ने एक कार्यक्रम में कहा, 1 हफ्ते या 10 दिन तक सोचने के बाद मैंने जवाब दिया, नहीं, मेरे पास चुनाव लड़ने के लिए उस तरह का धन नहीं है। मुझे ये भी समस्या है कि आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु जीतने लायक कई मानकों का भी सवाल है। आप इस समुदाय से हैं या उस धर्म से हैं। मैंने नहीं कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा, मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मेरी दलीलों को स्वीकार कर लिया, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूं। जब यह सवाल किया गया कि देश के वित्त मंत्री के पास भी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्याप्त धन क्यों नहीं है, तो उन्होंने कहा कि भारत की संचित निधि उनकी अपनी नहीं है। उन्होंने कहा, मेरा वेतन, मेरी आमदनी, मेरी बचत है, न कि भारत की संचित निधि। आपको बता दें कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में राज्यसभा के कई सदस्यों को मैदान में उतारा है, जिनमें पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव, राजीव चंद्रशेखर, मनसुख मांडविया और ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हैं। बात सीतारमण की करें तो वो कर्नाटक से राज्यसभा की सदस्य हैं। उन्होंने कहा है कि वो पार्टी के उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रचार करेंगी। जब निर्मला जी देश के वित्त मंत्री ने इम्पोर्टेंट पोस्ट मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, तो इसमें कितना स्पष्ट होता है कि 400 पार का नारा कितना खोखला है। दूसरी बात है, जब वित्त मंत्री कह रहे पैसे नहीं, अरे 8,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड में किसके पास जा रहा है फिर? तो ये बहाना है। ये बीजेपी की टॉप लीडर्स चुनाव जीते कि कोई आत्मविश्वास रखते नहीं है, और जिससे स्पष्ट होता है कि 400 पार की बात छोड़िए, वो कितने पार कर पाएंगे, इस पर खुद ही आज निर्मला जी ने इतना बढ़िया तरीके से खुलासा किया है, जिसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ।